स्थापित करने की स्वीकृति मतलब दी गई। ये विधेयक है, इसको विधानसभा में रखा जाएगा। इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2024। अगला प्रस्ताव है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के स्थान पर 125 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई। ये करने के उपरांत कुल 7,43,620 नए लाभुकों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा और कुल मिलाकर के यदि लाभुक देखेंगे जो 125 यूनिट अवेल करने वाले हैं वो राज्य में 29,15,951 घरों को ये लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के 29,15,951। अभी जो मिल रहा है वो 21,72,331 लोगों को घरों को मिल रहा है लाभ। ये बढ़ करके 29,15,951 हो जाएगा। और अक्टूबर महीने का जो सब्सिडी का जो बिल दिया गया है इसमें यदि 100 यूनिट माने तो 100 करोड़ रुपए का एक माह का सब्सिडी है और 125 यूनिट मानेंगे तो इनकी सब्सिडी जो है वो 175 करोड़ रुपए आ जाएगा। ये इसमें डेट नहीं है, इसका मतलब नोटिफिकेशन के डेट से ही लागू हो जाएगा। अगला प्रस्ताव है गिरिडीह जिला अंतर्गत बगोदर सरिया अनुमंडलीय न्यायालय हेतु कुल 3 न्यायिक पदाधिकारियों के पद सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला प्रस्ताव है सिविल जज जूनियर डिवीजन संवर्ग में प्रधान दंडाधिकारी अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला प्रस्ताव है चाईबासा न्याय मंडल में पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर अनुमंडलीय न्यायालय हेतु न्यायिक पदाधिकारियों कुल 6 न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। नए झारखंड भवन नई दिल्ली के कार्यालय हेतु कुल 24 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। मझियाओं नगर पंचायत अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को पीपीपी पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन के लिए कुल 73,82,00,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड भवन उप विधि 2016 यथा संशोधित में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड उप विधि बिल्डिंग बायलॉज है भवन झारखंड भवन उप विधि झारखंड बिल्डिंग बायलॉज जो 2016 में है 2016 उसके संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसमें मुख्यतः जो संशोधन की स्वीकृति दी गई है उसमें ऐसा है कि जो मास्टर प्लान के अनुसार जिसमें सड़क की चौड़ाई ज्यादा है उसमें लोग
जमीन पहले सरकार के पक्ष में दान देते थे, तब उनका बिल्डिंग का नक्शा पास होता था। उस क्रम में ये पाया गया कि जो CNT एक्ट से आच्छादित जो लोग हैं, यानी SC ST और OBC, ये इनका जमीन का हस्तांतरण नहीं हो सकता है, ये ट्रांसफर या दान में भी किसी को नहीं दे सकते। तो इसको देखते हुए जो निर्णय लिया गया सरकार द्वारा, उसमें ये किया गया कि वो उक्त भूमि जो उनको दान स्वरूप देना था उसको वो सरेंडर कर देंगे और भविष्य में उसका किसी प्रकार से वो प्रयोग में नहीं लाएंगे। और यदि ऐसा पाया गया कि प्रयोग में ला रहे हैं तो उनका भवन का जो नक्शा पास हुआ था उसको रद्द कर दिया जाएगा। अगला प्रपोजल है, एक ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें था कि जो ग्रीन बिल्डिंग जो बनता है उसको सर्टिफिकेशन देने का अधिकार होता है। इसमें था कि गृह 1, 2, 3 या 5 स्टार रेटिंग मिलता है। तो उसमें एसोचेम से एक प्रपोजल आया था कि एसोचेम जेम करके एक झारखंड इनका चैप्टर है, वो कह रहे थे कि हम सर्टिफाई करने के लिए प्राधिकृत किया जाए, तो उनको सर्टिफिकेट देने के लिए सेम टू सेम जो मापदंड पूरा करेगा उसको जेम 1, 2, 3, 4 सर्टिफिकेट प्रदान कर सकते हैं। इसमें सर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को लीगलाइज करने वाला कोई मामला नहीं, ये तो बिल्डिंग बायलॉज का है। अगला है रांची राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत घाटा अनुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालय के केवल वित्त सहित स्वीकृत पद के विरुद्ध जो शिक्षकगण सेवानिवृत्त हुए हैं उनको 7th पे कमीशन के अंतर्गत पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ 1/4/2021 से देने की स्वीकृति प्रदान की गई। अगला प्रस्ताव है BIT मेसरा के साथ वर्ष 2017 में हुए करारनामा का वर्ष 18, 19 से 24, 25 यानी कुल 7 वर्षों के लिए अवधि विस्तार करने और उनको जो फाइनेंशियल जो सहायता मिलता था वो हर एक साल फेजवार देने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत 7 वर्षों के लिए उनको कुल 181 करोड़ 65 लाख रुपए दिया जाएगा। इनके साथ झारखंड सरकार का एक इकरारनामा पहले से ही हुआ था जो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इसमें ये सबसे पहले 2001 में इकरारनामा हुआ था और ये हुआ था कि जो 50% जो सीट है वो झारखंड के लोगों को वो लेंगे और 50% जो है वो ऑल इंडिया कोटा के तहत एडमिशन होगा। तो झारखंड कोटा में जो 50% लेंगे उसके बदले में वो हम लोग राज्य सरकार की तरफ से उनको फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, जिसमें कि झारखंड क्रिएशन के बाद से जो DA इंक्रीज करेगा उसमें झारखंड सरकार को देना होगा 50% उसका, और जो 50% एडिशनल लायबिलिटी होगा जो रिवाइज पे स्केल लागू होगा उसका झारखंड सरकार को देना होगा। ये लेकर के अगला प्रपोजल है झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 में आवश्यक संशोधन किया गया। अगला 15वां प्रस्ताव है, मतलब नेक्स्ट प्रपोजल जो है वो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र दिनांक 23/2/2024 से आहूत करने पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। नहीं, वो उसमें ये था कि इन लोगों के नियमावली में उन्होंने कहा था कि
पुलिस का जो दौर होता है उसमें RFID का चिप लगाएंगे, लेकिन ये RFID चिप इनको प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बिना RFID चिप के भी हम दौड़ने की अनुमति दीजिए। तो इसी का है संशोधन। अगला प्रपोजल है झारखंड हाईकोर्ट ऑफ झारखंड गाइडलाइंस फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ वल्नरेबल विटनेस 2024 लागू करने की स्वीकृति दी गई। ये एक नियम बनाया गया है जो वल्नरेबल विटनेस है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसी का नियम झारखंड हाईकोर्ट से प्राप्त हुआ था, जिसको कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई, जिसमें कि बच्चे हैं या महिलाएं हैं, इस तरह के कैसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, क्या किया जाएगा उसके बारे में। अगला प्रस्ताव है देवघर जिला अंतर्गत देवघर पुलिस लाइन में 225 बेडेड 6 बैरक के निर्माण के लिए कुल 42,19,57,500 रुपए की स्वीकृति दी गई। 42,19,57,500 रुपए। हाँ नहीं 225 बजट 6 बैरक 6 ठो बनाया जाएगा। 225 इंटू 6 कर दीजिए, उतना कैपेसिटी का। हाँ 225 बेडेड 6 बैरक है। 225 बेडेड जो बैरक है ना, उसका एक का कॉस्ट है 5,27,000, 5,27,00,000। तो आप उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसमें 42 लाख अलग 42 करोड़ आ गया है। कुछ और एडिशनल होगा डेवलपमेंट। अगला है एनपीएस से ओपीएस में परिवर्तित होने वाले कर्मियों के पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में आंशिक संशोधन किया गया है। वो ई पेंशन फॉर्म जो जमा करते हैं उसमें आंशिक संशोधन किया गया है। अगला प्रस्ताव है स्कूली शिक्षा विभाग का। ये जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी जो 15, 16 और 19 में, उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एलपीए संख्या 203/2022 में आदेश पारित किया गया था कि एक बार पुनः मौका दिया जाए लोगों को, तो उसके लिए एक बार पुनः काउंसलिंग करने का आदेश किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में इसको किया गया है। अगला प्रस्ताव है झारखंड न्यायिक सेवा / वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों की अगला प्रस्ताव है पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत उलीडीह, चैनपुर, सहजोग, 0.46 लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।